ऋतुराज लांबा ने बहुत अजीब लहजे में कहा। मैं हरेंद्र रेड्डी की राय से सहमत हूं। यदि कोई बड़ी स्थानिक दरार होती तो तीन पवित्र भूमि निश्चित रूप से इसकी खोज करते। मैंने सुना है कि हर पवित्र भूमि में स्थानिक दरारों की निगरानी के लिए एक खजाना दर्पण होता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे उन्होंने इस जगह की खोज ना की होगी। तुरंत सभी ने राक्षसी नदी की उत्पत्ति के बारे में बहस करना शुरू कर दिया। और क्या कोई बड़ी स्थानिक दरार थी? पुराने काश्तकारों का झुकाव धर्मपाल मार्केस की राय की ओर अधिक था। युवा किसान जोखिम लेने के लिए अधिक इच्छुक थे और इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहते थे। तुम जैसे ही हर कोई अंतहीन बहस कर रहा था, काले पानी की सतह पर अचानक छींटे दिखाई देने लगे। अपने शरीर पर काले की के साथ चमगादड़ पानी से बाहर कूद गए और भीड़ की ओर उड़ गए। सभी मार्शल ग्रैंड मास्टर्स पीछे हट जाओ। इस राक्षसी जानवर पर राक्षसी की बहुत भारी है। ऋतुराज लांबा भौहें चढ़ाते हुए चिल्लाया। ची! एक मार्शल ग्रैंड मास्टर बहुत देर से पीछे हट गया और इस चमगादड़ प्रकार के राक्षसी जानवर ने उसे काट लिया। वह तुरंत राक्षसी हो गया और उसके पूरे शरीर ने एक काली आभा उत्सर्जित की जब उसने अपने बगल के लोगों पर हमला किया। आप सभी राक्षसी ग्रैंड मास्टर्स, राक्षसी मास्टर, राक्षसी मार्शल मास्टर और राक्षसी मास्टर पर केंद्रित रहें। वह था दाओ परिवार परिवार गठन की के मास्टर। उन्होंने कहा, दाओ की ड्रैगन मास्टर, दाओ मास्टर परिवार। सितार की पहली चाल, तारा। ऋतुराज लांबा के पीछे सितारों की असीम नदी दिखाई दी। उसकी तलवार तारों की रोशनी से टिमटिमा रही थी। जब हवा में चमगादड़ों ने प्रकाश को छुआ तो उन्हें तुरंत टुकड़ों में उड़ा दिया गया। धर्मपाल मार्केस और उनके अधीनस्थों ने तुरंत कुलीन कुलों के लोगों को मार डाला। सभी ने बिना कुछ रोके हमला कर दिया। थोड़ी देर बाद अनगिनत राक्षसी जानवर लाशें जमीन पर दिखाई दीं। यह अचानक लड़ाई खत्म होने से पहले ज्यादा देर तक नहीं चली। हालांकि सभी के दिलों में डर महसूस हुआ। यह ऐसा था जैसे कोई बड़ी लड़ाई अभी अभी हुई हो। अचानक वेद्या ने कहा, हालांकि इस राक्षसी जानवर पर राक्षसी की बहुत घनी है, लेकिन यह इतना मजबूत नहीं है। मेरा मानना है कि यहाँ कोई बड़ी स्थानिक दरार नहीं है। वास्तव में यदि बड़ी स्थानिक दरार होते तो बाहर कूदने वाले राक्षसी जानवर कम से कम रैंक 6 राक्षसी जानवर होते जो राक्षसी की पर आधारित होते। वे इतने कमजोर नहीं होते जितने कि अब थे। सभी ने वेद्या की बात से सहमति जताई। मृतकों की गिनती करने के बाद वे फिर से चल पड़े। हैरानी की बात यह है कि कोई भी राक्षसी जानवर अचानक बाहर कूद नहीं गया। 4 घंटे चलने के बाद भीड़ नीचे की ओर काली नदी का पीछा करती रही। वे एक पहाड़ की दीवार से अवरुद्ध थे। नदी पहाड़ की दीवार के नीचे एक गुफा के माध्यम से बह रही थी, जो एक अज्ञात स्थान पर बह रही थी। जैसे ही हर कोई निराश महसूस कर रहा था और अपना रास्ता नहीं खोज पा रहा था, एक किसान ने विपरीत दिशा की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, जल्दी देखो, ऐसा लगता है कि एक पत्थर का मंच है। ऋतुराज लांबा ने उसी दिशा की ओर देखा और वास्तव में उन्होंने एक पत्थर का मंच देखा। पत्थर का चबूतरा बहुत लंबा नहीं लग रहा था। चारों तरफ सीढ़ियां थीं। पत्थर के मंच के शीर्ष पर कुछ फीकी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। ऋषि ताबूत वहां हो सकता है। वहां होना चाहिए। मैं ऋषि की धार्मिकता की को महसूस कर सकता हूं। हरेंद्र रेड्डी ने सुखद आश्चर्य में कहा। हर कोई इस बारे में चर्चा करने लगा कि नदी कैसे पार की जाए। नदी केवल कुछ मीटर चौड़ी थी। हर कोई इसके पार उड़ नहीं सकता था। यहां तक कि मार्शल संतों ने भी नदी पर राक्षसी की को लापरवाही से छूने की हिम्मत नहीं की। अंत में 6 रेड्डी क्लान की मार्शल संत ने एक साथ काम किया और एक उफनती हुई पवित्र नदी भेजी जो नदी में घुस गई और पानी को साफ कर दिया। फिर आर्य क्लान के मार्शल संतों ने अपनी चाल चली और जल्दी से उसे ठंडा कर दिया। काश्तकारों के समूह ने बर्फ पर कदम रखा और तेजी से दूसरी तरफ दौड़ा। पत्थर के मंच की ओर बढ़ गया। पत्थर का मंच बहुत दूर नहीं लग रहा था, लेकिन उसे वहां तक पहुंचने में 1 घंटा लग गया। मूल रूप से पत्थर का मंच उन्हें बहुत लंबा नहीं लग रहा था। अब जब वे उसके सामने खड़े हो गए तो उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने गलत थे। ये पत्थर का चबूतरा वास्तव में 1000 मीटर लंबा था। उनके सामने सीढ़ियां थीं। वे अंत नहीं देख सकते थे। यह स्वर्ग के लिए एक मार्ग की तरह था। ये ठीक है, ये यहीं होना चाहिए। यह ऋषि द्वारा साकार की गई एक छोटी दुनिया है। एक बूढ़े व्यक्ति ने विशाल पत्थर के मंच को देखते हुए उत्साह से कहा। जब सभी ने यह सुना तो वे चौंक गए। जब उन्होंने 1000 मीटर ऊंचे पत्थर के चबूतरे को देखा तो अचानक उन्हें होश आ गया। यदि यह स्थान एक छोटी दुनिया का निर्माण नहीं करता तो यह पत्थर का चबूतरा भूमिगत महल के ऊपर पहाड़ी ढलान से होकर गुजरता।
हरेंद्र रेड्डी का चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने कहा, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलिए। बोलने के बाद उसने मोर्चा संभाला और स्वर्ग की ओर जा रही पत्थर की सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। पुपुपु कुलीन कुलों के शिष्य पीछे नहीं हटना चाहते थे। 10 सीढ़ियां चढ़ने के बाद सभी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने महसूस किया कि उनके पैरों पर भार भारी हो रहा है। उन्होंने जो भी कदम उठाया वे बेहद कठिन था। ऋतुराज लांबा रुक गए और अपने शरीर को ध्यान से महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने अपना पैर हवा में उठाया तो कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। हालांकि जब वे पत्थर की सीढ़ियों पर उतरा तो उसने तुरंत महसूस किया कि उसकी कुछ ताकत खत्म हो रही है। थोड़ी देर बाद ऋतुराज लांबा ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, इस जगह में कुछ गड़बड़ है। हर बार जब हम एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमें कुछ सार को अवशोषित करना पड़ता है। पहले तो मुझे नहीं लगा कि ये कोई बड़ी बात है। हालांकि जितना हम अधिक चढ़ते हैं ये उतना ही स्पष्ट होता जाता है। जब सभी ने यह सुना तो वे भी रुक गए। जब उन्होंने अपने शरीर को ध्यान से महसूस किया तो वे सभी चकित रह गए। उन्होंने प्रतीत होने वाली अंतिमहीन पत्थर की सीढ़ियों को देखा। इतने लंबे रास्ते के शिखर तक कौन पहुंच सकता है? हरेंद्र रेड्डी ने कहा, हम पहले से ही अंतिम चरण पर हैं। हम यूं ही हार नहीं मान सकते। अधिक से अधिक हम तब जा सकते हैं जब हमारा सार समाप्त होने वाला हो। ऋतुराज लांबा ने एक कड़वी मुस्कान प्रकट की और कहा, यही समस्या है। अब वापस चलने की कोशिश करो, बस एक कदम चलेगा। जब एक मार्शल ग्रैंड मास्टर ने उसकी बातें सुनी तो उसने नीचे चलने की कोशिश की। जैसे ही उसने एक कदम उठाया उसने महसूस किया कि बड़ी मात्रा में सार निकल रहा है। उसके दिल में घबराहट होने लगी। वे इस जगह से भागना चाहता था। उसने गहरी सांस ली और नीचे कूदने के लिए तैयार हो गया। भीड़ की भयभीत निगाहों के नीचे उन्होंने इस व्यक्ति के शरीर को धीरे धीरे हवा में मुरझाते देखा। जब वे आखिरकार जमीन पर उतरा तो वे एक सफेद कंकाल में बदल गया था। उसके शरीर का सारा मांस गायब हो गया था। क्या चल रहा है? उसकी जीवन शक्ति इतनी अधिक क्यों खत्म हो रही है? क्या ये पत्थर का मंच एक राक्षस है? राय कबीले के एक मार्शल ग्रैंड मास्टर ने डर के मारे कहा, क्योंकि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कुलीन कुलों के सभी शिष्य पीले पड़ गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पत्थर का मंच इतना भयानक होगा। क्या यह वास्तव में स्वर्ग का पौराणिक मार्ग है? जैसा कि कहा जाता है कि स्वर्ग पर चढ़ना मुश्किल है, क्या उतरना और भी कठिन है? ऋतुराज लांबा ने भवें चढ़ाते हुए कहा, मार्शल ग्रैंड मास्टर्स, अगर आपके पास विरासत में मिली मार्शल स्पिरिट नहीं है तो आप अब जा सकते हैं। आसमान से नीचे न कूदें, बचने की कोई संभावना नहीं है। जल्द ही सभी मार्शल ग्रैंड मास्टर्स धीरे धीरे नीचे चलने लगे। 10 सीढ़ियां थी लेकिन ऐसा लगा कि वे हजारों मीटर लंबे थे। बैंग! जब एक मार्शल ग्रैंड मास्टर नीचे से तीसरे चरण पर पहुंच गया तो वे अब नहीं टिक सकता था। वे एक धमाके के साथ गोलियों के ढेर में बदलकर जमीन पर गिर गया। बगल के लोग डरे हुए थे। उनमें से कुछ मदद नहीं कर सके जब उन्होंने देखा कि सिर्फ 2 सीढ़ियां बची हैं। अंत में वे टुकड़ों में फट गए। जब सभी मार्शल ग्रैंड मास्टर्स पत्थर के मंच के नीचे पहुंच गए तो उन सभी ने राहत की सांस ली। वे जल्दी से जमीन पर बैठ गए और अपने सार को पुनः प्राप्त करने के लिए पालथी मारकर बैठ गए। कुलीन कुलों के उत्तराधिकारियों के अलावा पत्थर की सीढ़ियों पर खड़े बाकी लोग सभी मार्शल संत थे। धर्मपाल मार्क्विस ने पत्थर के मंच के शीर्ष पर देखा और बड़बड़ाया, कम से कम 10,000 सीढ़ियां हैं। अगर हम ऊपर जा भी सकते हैं तो हम नीचे कैसे चल पाएंगे? ये शब्द हर किसी के दिल में एक बाधा की तरह थे। चाहे कुछ भी हो, वे इससे ऊपर नहीं आ सकते थे। अब तक उन्होंने बहुत अधिक सार समाप्त नहीं किया था। हालांकि जब वे सोचते थे कि वे जितना ऊपर जाते हैं वे उतना ही अधिक सार नीचे आने पर समाप्त हो जाते हैं। मौत का साया सबके सिर पर मंडरा रहा था। ऋतुराज लामा ने उदासीनता से कहा, 1000 साल पहले थंडर किंग के गायब होने के बाद तुम्हारे महान रहना राष्ट्र के पास फिर कभी सम्राट क्यों नहीं था? हमें यह भी नहीं पता कि क्या कोई मार्शल संत था या नहीं। उन्होंने कहा, अब हमारे सामने एक बड़ा अवसर है। हालांकि जीवित रहने की संभावना बहुत कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीवित रहने की कोई संभावना नहीं होगी। प्राचीन काल से ऐसा कोई भी मार्शल सम्राट नहीं रहा जो बिना किसी अड़चन के सफल हुआ हो। ऋतुराज लांबा के बोलने के बाद उन्होंने नेतृत्व किया और ऊपर चले गए। यहाँ के सभी लोग जीनियस थे। कोई भी किसी और की सीढ़ी नहीं बनने को तैयार था। उन्होंने अनुसरण करने में विलंब नहीं किया। रास्ते में भीड़ ने पत्थर की सीढ़ियों पर अनेक सफेद हड्डियां देखीं। वे जितना ऊपर गए उतनी ही अधिक हड्डियां थीं। पत्थर की सीढ़ियां सफेद हड्डियों से भरी हुई थीं। भीड़ के पास उनसे बचने का कोई तरीका नहीं था। उन्हें केवल सफेद हड्डियों पर कदम रखकर आगे बढ़ना था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए पत्थर की सीढ़ियों पर हड्डियों पर बैंगनी कंकाल दिखाई देने लगे। भीड़ ने आश्चर्य से कहा, ये मार्शल मोनार्क विशेषज्ञ हैं। इन पत्थर की सीढ़ियों पर कितने विशेषज्ञ दफन हैं। यहाँ तक कि मार्शल मोनार्क भी मौत के भाग्य से नहीं बच सकते। ऋतुराज लामा ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ते रहे। भीड़ धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगी। वे ऐसी स्थिति में आ गए थे उनके लिए पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक राय कबीले के एक मार्शल संत ने आश्चर्य से कहा, ऐसा लगता है कि सामने एक व्यक्ति है।
सभी ने ध्यान से ऊपर देखा। ऐसा लग रहा था कि सामने लगभग 100 सीढ़ियों पर एक अस्पष्ट आकृति खड़ी है। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। यहाँ कोई कैसे हो सकता है? भूमिगत महल का प्रवेश द्वार धवन कबीले के द्वारा स्पष्ट रूप से खोला गया था। इसके अलावा कोई अन्य प्रवेश द्वार नहीं होना चाहिए। ये व्यक्ति अंदर कैसे आया? इसके अलावा वो इनके सामने था। जितना अधिक वे इसके बारे में सोचते थे, उतना ही अजनबी उन्हें महसूस होता था। ऋतुराज लांबा ने अपने हाथ में तलवार पकड़ ली और उनकी आंखों में एक चमकदार तारों वाला आकाश दिखाई दिया। उसके शरीर में सितारों की एक असीम नदी पनप गई, जो किसी भी समय एक कदम उठाने के लिए तैयार थी। उसके पीछे के लोग भी तनाव में थे, सत्ता जमा कर रहे थे और अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब सभी ने आकृति का रूप देखा, तो वे सभी ठंडी हवा की सांस लेने लगे। यह एक बिना सिर वाली लाश थी, जिसकी पीठ पर एक लंबी तलवार थी। उसके पैरों के नीचे सफेद हड्डियों के ढेर थे और यहां तक कि कुछ बैंगनी कंकाल भी थे। हालांकि वो अभी भी गर्व से वहीं खड़ा था। पता नहीं कितने साल बीत गए। उनके शरीर ने समय के चक्र की आभा दी। एक हल्का दबाव आसपास फैल गया। ऋतुराज लांबा की आंखों में तारों से भरा आकाश गायब हो गया। उन्होंने कुछ आश्चर्य से कहा, यह एक मार्शल ऋषि की लाश है। उसके कपड़ों को देखते हुए वो प्राचीन युग का नहीं होना चाहिए। यहां तक कि एक मार्शल ऋषि की भी यहां मृत्यु हो गई। इस पत्थर के मंच की उत्पत्ति वास्तव में क्या थी? एक मार्शल संत ने डरावनी आवाज में कहा। एक मार्शल ऋषि वो व्यक्ति था जो पहाड़ों को विभाजित कर सकता था और पृथ्वी को विभाजित कर सकता था, पहाड़ों को हिला सकता था और समुद्र को सुखा सकता था। ऋतुराज लांबा ने सिर हिलाया और कहा, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। इस मार्शल सेज को जाहिर तौर पर किसी ने मार डाला था। वो इन पत्थर की सीढ़ियों पर नहीं मरा, अन्यथा उसकी लाश बहुत पहले ही सफेद हड्डियों के ढेर में बदल गई होती। ठीक इसी समय हरेंद्र रेड्डी अचानक उत्तेजित भाव से लाश के पास चला गया। उसने लाश के कपड़ों के कॉलर पर पवित्र नदी के प्रतीक को देखा और जोर से कहा, यह मेरे रेड्डी कबीले का एक वरिष्ठ है। हरेंद्र रेड्डी के बोलने के बाद उन्होंने लाश के चारों ओर ध्यान से देखा। उसने हड्डियों के ढेर को एक तरफ धकेल दिया और पत्थर की सीढ़ियों पर छोटे छोटे शब्दों की एक पंक्ति देखी। उसने इसे धीमी आवाज में पढ़ा, हुआ टियान्यू यहीं रुकता है। अगर रेड्डी कबीले का कोई वंशज आपकी तलाश में आता है तो कृपया जल्दी से चले जाएं। हुआ तियान्यू? क्या वो रेड्डी कबीले के तीसरे कुलपति नहीं है? किंवदंती है कि हुआ परिवार का सबसे प्रतिभाशाली परिवार का मुखिया अपने बाद के वर्षों में गायब हो गया था। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि वो सम्राट वू के स्तर पर आगे बढ़ गया था। किसने सोचा होगा कि वो वास्तव में यहां मर जाएगा? किसी ने आश्चर्य से कहा। हरेंद्र रेड्डी ने शांति से कहा, यह लाश मेरे रेड्डी कबीले के पूर्वज की है। मुझे नहीं लगता कि तुम उनके सामान को लेकर मुझसे लड़ोगे। बोलने के बाद वो हुआ तियान्यू की स्थानिक अंगूठी को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार हो गया। एक मार्शल ऋषि की स्थानिक अंगूठी में निश्चित रूप से बहुमूल्य खजाने होंगे। ची उसके सामने एक काली तलवार क्षैतिज रूप से रखी गई। ऋतुराज लांबा ठंडे स्वर में मुस्कुराए, हरेंद्र रेड्डी, क्या आप भूल गए कि आपने इतनी जल्दी क्या कहा था? अगर हमें खजाना मिल जाए तो चाहे कुछ भी हो, हमें उसे परिवार के अनुसार साझा करना होगा। आप अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे, है ना? हरेंद्र रेड्डी के हावभाव ठंडे पड़ गए। उन्होंने 3 बार अच्छा कहा। ऋतुराज लांबा, मैं तुम्हें याद रखूंगा। और हां, नदितराज, ये मत सोचो कि लांबा कबीला हमेशा के लिए तुम्हारी रक्षा कर सकता है। अर्जुन देव ने तलवार को अपने सामने से एक तरफ धकेल दिया और हुआ तियान यू की स्थानिक अंगूठी को हटा लिया। एक विचार से उसने सब कुछ अंदर डाल दिया। हुआ ला ला चीजों का एक बड़ा ढेर गिर पड़ा। स्पिरिट स्टोन्स, औषधीय गोलियां, स्पिरिट हथियार, मार्शल तकनीकें, युद्ध कवच, उन्होंने पूरे पत्थर की सीढ़ी को ढक लिया। स्पिरिट स्टोन्स का बड़ा ढेर विशेष रूप से आंख पकड़ रहा था। अवर ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स के इस ढेर में भीड़ ने कुछ मध्यम ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स भी देखे। ये सच्चे खजाने थे। सभी कुलीन कबीलों के शिष्यों पर कुछ अवर ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स थे, हालांकि उनके लिए मेडिकल ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स होना असंभव था। स्पिरिट स्टोन्स प्राकृतिक अयस्क थे। उनमें जो आध्यात्मिक ऊर्जा थी वो न केवल शुद्ध थी बल्कि मात्रा में भी बड़ी थी। एक निम्न श्रेणी के कृषक के लिए यह एक छोटे क्षेत्र से अपनी खेती बढ़ा सकता था। एक उच्च श्रेणी के कृषक के लिए यह जल्दी से उनके थके हुए सार को पुनः पूरा कर सकता था। हालांकि महान महान राष्ट्र में बहुत कम स्पिरिट खाने थीं,
प्रत्येक कुलीन कबीला ने केवल एक या दो खानों को नियंत्रित किया था। इसके अलावा वे अच्छी गुणवत्ता वाली खाने नहीं थी। उनके लिए सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का उत्पादन करना असंभव था। यहाँ तक कि मेडिकल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स भी दुर्लभ थे। ऋतुराज लांबा मंद मंद मुस्कुराए। भाई हुआ यह सही है, इन स्पिरिट स्टोन्स के साथ सभी के लिए पत्थर के मंच के शिखर तक पहुंचने की अधिक आशा होगी। ऋतुराज लांबा के बोलने के बाद उन्होंने अपना सिर जमीन पर झुका लिया और स्थानिक रिंग से निकलने वाली चीजों को सुलझाया। अचानक उसे एक टूटी हुई तलवार दिखाई दी। वह मुस्कुराया और कहा, भाई हुआ, इस तलवार को विभाजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसे रख सकते हैं। यह एक क्षतिग्रस्त पवित्र हथियार होना चाहिए। यदि आप इसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं तो भाई हुआ, आपको बहुत लाभ होगा। हरिंदर रेड्डी ने लापरवाही से टूटी हुई तलवार को फेंक दिया जिसे ऋतुराज लांबा ने सौंपी थी। उन्होंने गुस्से में कहा, ऋतुराज लांबा, अति मत करो। ऋतुराज लांबा धीरे से मुस्कुराए और उदासीनता से कहा, नाराज मत हो भाई हुआ, मैंने आपके लिए चीजों को पहले ही सुलझा लिया है। कुल 10 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, लगभग 100 अवर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, 3 अर्थ रैंक मार्शल टेक्निक, 3 अर्थ रैंक स्पिरिट वेपन और 1 अर्थ रैंक बैटल आर्मर के रैंक 6 औषधीय गोलियों के सभी प्रकार के 5 बोतलें हैं। हर कोई हैरान रह गया। एक मार्शल ऋषि जो चीजें लेके चलता था वे वास्तव में भयानक थीं। इन चीजों का एक साथ जोड़ा गया मूल्य राय कबीले के सैकड़ों वर्षों में जमा किए गए मूल्य से अधिक था। ऋतुराज लांबा ने मार्शल टेक्निक निकाली और उन्हें हरिंदर रेड्डी को सौंप दी। यह आपके रेड्डी कबीले की मार्शल टेक्निक है। स्वाभाविक रूप से इसके भारी संप्रदाय में लीक होने का कोई कारण नहीं है। इसे ठीक से रखो और मेरी गिनती नहीं की जाएगी। हरिंदर रेड्डी के हाव भाव उदास थे जब उन्होंने अपने हाथ में मार्शल टेक्निक पकड़ी हुई थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। जिस किसी ने भी अपने कबीले के मुखिया के खजाने को किसी भारी व्यक्ति द्वारा विभाजित होते हुए देखा है वो अच्छे मूड में नहीं होगा। रेड्डी कबीले के लोगों की उदास अभिव्यक्तियों के तहत लोगों के समूह ने जमीन पर चीजों को विभाजित करने में ज्यादा समय नहीं बिताया। हालांकि हुआ त्यानियों के स्थानिक रिंग में वस्तुएं बहुत कीमती थीं, लेकिन सबसे आकर्षक 10 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थे। अन्य चीजें कुछ छोटे कुलों के लिए खजाने थीं, हालांकि कुलीन कुलों के लिए वे दुर्लभ थीं। केवल मध्यम ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स ही सबसे दुर्लभ थे। वे जरूरत के समय धारक की जान भी बचा सकते थे। अंत में रेड्डी कबीले ने 3 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त किए। अन्य 3 कुलीन कुलों ने 2-2 प्राप्त किए। ऋतुराज लांबा के कारण राय वंश को भी एक मिला। वितरण पूरा होने के बाद समूह हुआ त्यानियों के शव पर कदम रखते हुए अपने रास्ते पर चलता रहा। जैसे जैसे वो आगे बढ़े उन्हें लगा कि हर कदम अतुलनीय रूप से कठिन था। उनके शरीर में सार और भी अधिक तीव्रता से सूखा गया। पत्थर की सीढ़ियों पर शव और भी भयानक थे। अब कोई सफेद कंकाल नहीं थे। वे सभी बैंगनी मार्शल सम्राट थे। उनकी पंक्तियों ने हर किसी को डर से कंपते पड़ दिया। एक और 100 सीढ़ियां चढ़ने के बाद समूह ने वास्तव में देखा कि उनके सामने एक और शव खड़ा है। इस शव की आबा हुआ त्यानियों से भी अधिक घनी थी। हालांकि यह शव अज्ञात कितने वर्षों से मृत था, फिर भी समूह ने दबाव महसूस किया। यह मेरे लांबा कबीले के प्रमुखों में से एक है, ऋतुराज लांबा ने अचानक उत्साह से कहा। इस शव का सिर भी काट दिया गया था। हालांकि शव ने जो कपड़े पहने हुए थे उससे इस व्यक्ति की पहचान का पता चलता है। ऋतुराज लांबा ने अपनी पूरी ताकत से जमीन पर पड़े कंकालों को खोदना शुरू कर दिया। उसकी आंखों के सामने छोटे शब्दों की एक पंक्ति दिखाई दी। उसने इसे धीमी आवाज में पढ़ा, जी हाँ यून, यहाँ रुकें। अगर लांबा कबीले का कोई वंशज आता है तो जल्दी से चले जाएं। जी हाउ यून भी लांबा कबीले के एक प्रतिभाशी कबीले के प्रमुख थे। उस समय उनका एक पैर पहले ही सम्राट वू के क्षेत्र में था। वे हुआ त्यान्यू के जैसे ही पीढ़ी से थे। हालांकि जी हाउ यून को उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ भी समाप्त हो जाएंगे। अचानक हरिंदर रेड्डी हा 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 करके हंस पड़े। ऋतुराज लांबा, आपको ऐसे दृश्य की उम्मीद नहीं थी, है ना? उन्होंने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और ऋतुराज लांबा को किनारे पर धकेल दिया। ऋतुराज लांबा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। हरिंदर रेड्डी, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ऋतुराज लांबा कई वर्षों से मार्शल ग्रैंड मास्टर के शिखर पर अटके हुए थे। इसके पहले जब उन्होंने सहजी दाव प्राप्ति आरेख देखा तो वे तुरंत इसे समझ गए और मार्शल सन से गुजर गए। इस समय वे हरिंदर रेड्डी की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे थे। हरिंदर रेड्डी ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप इस व्यक्ति के सभी खजाने नहीं सौंपते तो मैं हरिंदर रेड्डी अपने जीवन के साथ दाव पर लगाऊंगा। हर किसी को ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऋतुराज लांबा ठंडे स्वर में हंसते हुए ठंडे स्वर में बोले, हरिंदर रेड्डी, क्या तुम मौत की तलाश कर रहे हो? राय कबीले के 6 मार्शल संत और उसके पीछे लांबा कबीले के 7 मार्शल संत सभी आगे बढ़ गए। उन्होंने हरिंदर रेड्डी को घृणा की नीयत से देखा। वातावरण तुरंत ही बहुत तनावपूर्ण हो गया। किसी भी समय एक बड़ी लगाई छिड़ने वाली थी। वैद्य ने अचानक कहा, मुझे लगता है कि यह जगह साधारण नहीं है। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम निश्चित ही विभिन्न कुलीन कुलों के मार्शल ऋषियों के शवों देखेंगे। यह सुनकर ऋतुराज लांबा चौंक गए।
वो मुड़ा और उसने अपने सामने अनंत सीढ़ियां देखी। उसकी आंखों में अनगिनत सितारे दिखाई दिए और उसके पीछे तारों की एक असीम नदी दिखाई दी। सूक्ष्म तलवारबाजी, अनंत प्रकाश! ऋतुराज लांबा चिल्लाए और सितारों की असीम नदी में उनका एक भाग्यवान तारा अचानक जगमगा उठा। एक देदीप्यमान प्रकाश आकाश में दौड़ पड़ा। यह इतना चकाचौंध था कि किसी ने इसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। प्रकाश टिमटिमा गया और ऋतुराज लांबा ने अपने हाथ में तलवार को आगे की ओर तान दिया। एक चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी पत्थर की सीढ़ियों तक पहुंच गई। एक पल में सामने का नजारा सबकी आंखों के सामने आ गया। जी! सभी ने गहरी सांस ली। पत्थर की सीढ़ियां सफेद हड्डियों से भरी हुई थीं। वे एक साथ घनी तरह से भरी हुए थे, जिससे सबकी आंखें चकाचौंध हो गईं। पत्थर की सीढ़ियों पर नियमित अंतराल पर एक बिना सिर वाली लाश खड़ी थी। सभी को लगा कि उनका दिल सुन्न हो गया है। उनके सामने खड़े बिना सिर वाले मार्शल ऋषियों को देखना बहुत चौंकाने वाला था। इतनी बिना सिर वाली लाशें कैसे हो सकती हैं? अगर केवल एक या दो होते तो किसी को भी यह अजीब नहीं लगता, परंतु कितने बिना सिर वाली लाशें थीं, यह चौंकाने वाला था। ये वास्तविक मार्शल ऋषि थे। पहाड़ों और चट्टानों को तोड़ना, नदियां और समुद्रों को पलटना उतना ही आसान होगा जितना कि उनके हाथ पलटना। कोई उनके सभी सिर कैसे काट सकता है? पत्थर की सीढ़ियों के दूसरी तरफ चमन चौधरी ने अपनी तलवार अपनी पीठ पर उठाई और धीरे धीरे पत्थर की सीढ़ियों पर चले गए। उसके पीछे के पवित्र हथियार ने एक हल्की रोशनी दी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह समतल जमीन पर चल रहा है। वह इत्मीनान से और बहुत आराम से चलता था। चमन चौधरी ने जब धधकती रोशनी को आसमान में उड़ते हुए देखा तो वह रुक गए। एक विराम के बाद वह धीरे से मुस्कुराया। क्या शक्तिशाली मार्शल टेक्निक है! दुर्भाग्य से ऊपर जाने के बाद यह बेकार है। इस सिग नदी के किनारे अर्जुन देव धीरे धीरे जाग गए। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने रजनी और अरुण तेजस के चिंतित भाव देखे। उसका दिल थोड़ा गर्म हो गया क्योंकि वह मंद मुस्कुराया। धन्यवाद, रजनी ने कहा। तुम ठीक हो? इससे पहले आप अचानक नीचे गिर गए और हमें चौंका दिया। दौड़ते ही अरुण तेजस की आंखें चमक उठीं। वह मुस्कुराया और बोला, भाई अर्जुन, मैंने पहले आपको उस गोल्डन लायन हॉर्न को तराशते हुए देखा था। क्या आपके इस गुप्त तखाने का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है? यह मोटा वास्तव में पैसे का लालची था। अर्जुन देव ने उठकर उसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने अपने शरीर की जांच की और पाया कि कोई बड़ी समस्या नहीं थी। यह सिर्फ इतना था कि उसने बहुत अधिक सार समाप्त कर दिया था। उन्होंने पूछा, मैं कितने समय से बेहोश हूं? उन लोगों के समूह ने क्या हमारा पीछा किया? रजनी ने जवाब दिया कि लगभग 2 घंटे हो गए हैं। कुलीन कुलों ने हमारा पीछा नहीं किया। डबाओं ने उन्हें नीचे की ओर जाते हुए देखा और चर्चा कर रहे थे कि उनका पीछा करना है या नहीं। अर्जुन देव ने अपने पैरों को फैलाया और महसूस किया कि उनके शरीर में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने उदासीनता से कहा, उनका पीछा करो। ऋषि का सोने का ताबूत अभी तक नहीं मिला है। अगर हम नहीं जाते हैं तो हम यह यात्रा व्यर्थ में कर लेंगे। फैटसो जोर से हंसे। मुझे पता था कि भाई अर्जुन उनके पीछे आएंगे। दरअसल मैंने पहले ही रास्ता खोज लिया था। उन्होंने नदी के निचले हिस्से में पीछा किया। अंत में वह नदी पार करके 1 किलोमीटर ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर पहुंच गए। उन्होंने कहा, मैंने उस बाबा चमन चौधरी को भी देखा था। वह खुद चुपके से काम कर रहा था। वह उन लोगों के साथ नहीं था। 1 किलोमीटर ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर अर्जुन देव ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। उसने मन ही मन सोचा, अगर मोटो को गलत नहीं लगा तो यह निश्चित रूप से ऋषि का भौतिकीकरण था, अन्यथा ऐसी स्थिति नहीं होती। इसके अलावा चमन चौधरी भी थे। जिस क्षण से वह प्रकट हुए, उन्होंने अथाह भावना दी। बाकी लोग बड़ी धूमधाम से आए, हालांकि वह अकेले ही आया था। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और अपने विचारों को इकट्ठा किया। चलो, अगर हम अब नहीं जाते हैं तो वास्तव में बहुत देर हो जाएगी। समूह तेजी से आगे बढ़ा और जल्द ही उस स्थान पर पहुंच गया जहां विभिन्न कुलों ने चमगादड़ जैसे राक्षसी जानवरों को मार डाला था। राक्षसी जानवरों के शवों को देखकर अर्जुन देव रुक गए। लूनर शैडो कृपाण ने धीरे से एक राक्षसी जानवर का शव उठाया। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा और नदी के किनारे चल दिया। जब उसने नदी की सतह पर काली क्यूई देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गया। नदी वास्तव में घनी राक्षसी क्यूई से भरी हुई थी। ऋषि के खंडहर में इतनी राक्षसी क्यूई सभा कैसे हो सकती है?
क्या यह ऋषि के खंडहर थे या दानव के खंडहर? अर्जुन देव ने संदेह की दृष्टि से सोचा। उसने महसूस किया कि ऋषि के खंडहरों की उपस्थिति में कुछ गड़बड़ है। मिस्टर अर्जुन, आप किस बारे में सोच रहे हैं? रजनी ने अर्जुन देव को बिना कुछ कहे नदी की ओर देखते हुए देखा तो उसने उत्सुकता से पूछा। अर्जुन देव होश में वापस आए और मंद मुस्कुराए। कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं। वे तीनों आगे बढ़ते रहे। वे सभी अपनी आंदोलन तकनीकों का उपयोग कर रहे थे और नदी के किनारे तेजी से भाग गए। अर्जुन देव को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि फैट्सो किसी अज्ञात मूवमेंट तकनीक का उपयोग कर रहे थे। उनका मोटा शरीर वास्तव में अर्जुन देव से धीमा नहीं था। अर्जुन देव को आश्चर्य से अपनी तरफ देखते देख फैट्सो ने अपना फोल्डिंग फैन खोला और गर्व से मुस्कुराया। अर्जुन देव को मोटो को अहंकारी होते देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपना मुंह फेर लिया। हम आ गए हैं। पत्थर का चबूतरा नदी के दूसरी तरफ है। एक बार जब हम नदी पार कर लेंगे तो हम गिर जाएंगे। जब वे पत्थर की दीवार पर पहुंचे तो फैट्सो रुक गए। उन्होंने दूसरी तरफ एक पत्थर के चबूतरे की ओर इशारा किया और कहा, उन्हें पहले ही ऊपर चला जाना चाहिए था। अर्जुन देव ने राक्षसी क्यूई से भरी नदी की सतह को देखा और कहा, हम सीधे नहीं जा सकते। ये काली क्यूई पूरी तरह से राक्षसी क्यूई है। अगर हम इसे छूते हैं तो हमें राक्षसी बनाया जा सकता है। बोलने के बाद उसने यूनिवर्स रिंग से एक जेड बोतल निकाली। यूनिवर्स रिंग की तरह ये जेड बोतल एक बहुत ही निम्न स्तरीय अंतरिक्ष खजाना था। अंदर की जगह बहुत बड़ी थी, लेकिन इसमें केवल तरल पदार्थ और गैसें ही रह सकती थी। अर्जुन देव ने इसे तब बनाया था जब वे व्हाइट वाटर सिटी में आए थे। उसने जेड की बोतल को नदी की सतह पर इंगित किया। अरुण, तेजस और रजनी की हैरान निगाहों के नीचे काली नदी मंथन करने लगी। काली नदी की सतह पर राक्षसी क्यूई सभी अवशोषित हो गए थे। लंबे समय बाद काली नदी की सतह पर राक्षसी क्यूई के बिना एक सतह दिखाई दी। अर्जुन देव ने जेड की बोतल रख दी और जल्दी से कहा, चलो चलते हैं। उसने गुरुत्वाकर्षण मंत्र का इस्तेमाल किया और उड़ गया। फैट्सो और रजनी ने पानी की सतह पर कदम रखा और दूसरी तरफ उड़ गए। जब वे किनारे पर पहुंचे तो फैट्सो तुरंत आया और अर्जुन देव को देखकर मुस्कुराया। उन्होंने कहा, भाई अर्जुन, वो क्या था? क्या मैं इस पर एक नजर डाल सकता हूं? अर्जुन देव ने उसे अस्वीकार नहीं किया। ये जेड बोतल कोई खजाना नहीं थी और इसका उपयोग सीमित था। ये बस कुछ ऐसा था जो वो ऊब गया था। कारीगरी को बहुत कच्चा भी कहा जा सकता है। फैट्सो को देखने देना ठीक था। उसने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और प्यार से देखा। थोड़ी देर बाद उसने उसे सौंप दिया और पूछा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपने ये बोतल खुद बनाई है? इसके अलावा ये थोड़ा कच्चा है। अर्जुन देव चौंक गए। इस मोटे की आंखें बहुत तेज थीं। उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया और सीधे पत्थर के चबूतरे की ओर चल दिया। वो पहले ही पत्थर के मंच से आने वाली धार्मिक क्यूई को महसूस कर सकता था। चुप! अचानक फैट्सो ने कहा, जब वह पत्थर के चबूतरे पर पहुंचने ही वाला था। ऐसा लग रहा था कि लोग पालथी मारकर बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं। अर्जुन देव को लगा कि कुछ गड़बड़ है। पालथी मारकर बैठे उन लोगों को गुस्सा नहीं आया। उनके कदमों की आहट पहले से ही बहुत तेज थी। हालांकि इस लोग के समूह ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि लोगों का वो समूह मर गया है। अर्जुन देव के इतना कहने के बाद वो वहां से चला गया। कंकाल पूरी जमीन पर बिखरे हुए थे। जहां तक उन लोगों की बात है जो पालथी मारकर बैठे हैं, उनकी आंखें बंद थी जैसे कि वे सो रहे हों। फैट्सो ने धीरे से उन्हें धक्का दिया और वे तुरंत जमीन पर गिर पड़े। अरुण तेजस के हाव भाव अचानक गंभीर हो गए। उन्होंने कंकालों के ढेर को देखा और फिर कुलीन कुलों के कष्टिकारों को देखा। उन्होंने भौएं सिकोड़ी और कहा, ये किसान बस मर गए। इसके अलावा जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई ये बहुत अजीब है। कुलीन कुलों के लाशों के अलावा धर्मपाल मार्किस के गोल्डन गार्ड्स सभी रहस्यमय तरीके से मर गए थे। वे एक हल्के से स्पर्श से जमीन पर गिर पड़े। हा 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 हा। मोटा अचानक हंसने लगा। इससे पहले कि अर्जुन देव प्रतिक्रिया दे पाते, उसने देखा कि फैट्सो एक बवंडर की तरह आगे बढ़ रहे हैं। धर्मपाल मार्किस के सभी गोल्डन गार्ड्स को छीन रहे हैं और फिर उसने पृथ्वी रैंक वाला युद्ध कवच निकाला। जल्द ही फैट्सो ने युद्ध कवच के 100 से भी अधिक सेट निकाल लिए थे। फैट्सो ने एक निकाला और उसे ध्यान से देखा।
अचानक उसकी भावना बदल गई। उसने कहा, इन युद्ध कवचों में अब आध्यात्मिकता क्यों नहीं है? यह कैसे हो सकता है? अर्जुन देव के बोलने के बाद उसने लापरवाही से एक कृपाण निकाला और युद्ध कवच को काट दिया। गोल्डन बैटल आर्मर के टूटने से पहले उस पर तुरंत एक छोटी सी दरार दिखाई दी। रजनी ने आश्चर्य के भाव व्यक्त किए। उसने सुनहरे युद्ध कवच का एक टुकड़ा उठाया और उसे ध्यान से देखा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, ऐसा लगता है कि इस युद्ध कवच में मूनस्टोन किसी चीज द्वारा अवशोषित हो गया है। जब अर्जुन देव और रजनी ने यह सुना तो वे दंग रह गए। उन्होंने पहले कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। मूनस्टोन एक रहस्यमय पत्थर था। इसमें प्राकृतिक दाओस था। इसे पूरी तरह से कैसे अवशोषित किया जा सकता है? अर्जुन देव ने पत्थर के चबूतरे को देखा और अपनी आध्यात्मिक भावना को विस्तार करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह उसे आगे नहीं बढ़ा सका। इस छोटी सी दुनिया में उसकी आध्यात्मिक भावना के लिए उसके शरीर को छोड़ना बहुत मुश्किल था। कोई बात नहीं, फैट्सो बुदबुदाया, चलो ऊपर चलते हैं। अगर हम ऊपर नहीं जाते हैं तो हमें इसका कारण कभी नहीं पता चलेगा। हालांकि अर्जुन देव को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह अपनी आध्यात्मिक भावना को बाहर नहीं बढ़ा सका। उसे कुछ नहीं मिला। वह केवल फैट्सो के सुझाव से ही सहमत हो सकता था। उन तीनों ने पत्थर के चबूतरे पर कदम रखा। हू! जैसे ही उन तीनों ने पत्थर के चबूतरे पर कदम रखा, अर्जुन देव के शरीर में ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट, फैट्सो के हाथ में सुनहरा फोल्डिंग पंखा और रजनी के हाथ में झिड़की अचानक एक आभा उत्सर्जित की। इसके बाद तीनों आभा एक साथ मिल गई और एक बाधा बना दी जो ना तो बहुत बड़ी थी और ना ही बहुत छोटी। उन तीनों को घेर लिया। रजनी ने आश्चर्य से कहा, ये पवित्र अस्त्र की आत्मरक्षा है। इस पत्थर के मंच के नीचे कोई भयानक चीज होनी चाहिए, अन्यथा पवित्र अस्त्र स्वतः आत्मरक्षा नहीं करेगा। अर्जुन देव ने सीढ़ियों की अंतहीन उड़ान को देखा। अचानक उसके दिल में एक अवर्णनीय ठंडक उठी। तीनों ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ते रहे। चूंकि वे पहले ही इस कदम पर पहुंच चुके थे, इसलिए उनके पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। 100 सीढ़ियां चढ़ने के बाद पत्थर की सीढ़ियों पर घने कंकाल दिखाई देने लगे। जब सभी ने कंकालों पर कदम रखा तो उन्होंने कां कां की आवाज दी, जिससे उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई। गड़गड़ाहट। ब्रह्मांड की अंगूठी में चंद्र छाया कृपाण अचानक कांपने लगी। अर्जुन देव चकित रह गया। वह रुक गया और चारों ओर देखा। उसकी दृष्टि में एक जंग लगी टूटी हुई तलवार दिखाई दी। यह है युद्ध ऋषि मूल का एक और उपदिव्य हथियार। अर्जुन देव में टूटी हुई तलवार उठाई और संदेह से सोचा। वह टूटी हुई तलवार के बारे में कुछ भी अजीब नहीं देख सकता था। यूनिवर्स रिंग में ल्यूनर शैडो कृपाण और भी अधिक तीव्रता से कांपने लगी। यह ऐसा था जैसे यह रिंग से बाहर उड़ने वाला था। अर्जुन देव ने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। यह टूटी हुई तलवार निश्चित रूप से थंडरवुड स्वॉर्ड से संबंधित थी। अर्जुन देव ने टूटी हुई तलवार को ब्रह्मांड की अंगूठी में रखा और आगे बढ़ते रहे। हड्डियों के ढेर पर कदम रखते हुए तीनों हुआ तियानयू की भिना सिर वाली लाश के पास पहुंचे। फैट्सो ने जमीन पर लिखे शब्द पाए और हुआ तियानयू के शरीर की तलाशी ली। दानत हो, कुछ नहीं बचा है। एक मार्शल ऋषि वास्तव में बहुत गरीब है, फैट्सो ने धीमी आवाज में शाप दिया। रजनी ने हुआ तियानयू के दाहिने हाथ पर उंगली देखी। तर्जनी पर एक स्पष्ट अंगूठी का निशान था। उसने उदासीनता से कहा, यह स्थानिक अंगूठी होनी चाहिए, किसी ने इसे छीन लिया। अर्जुन देव ने फैट्सो की बातों पर अनसुनी कर दिया। उसने हुआ तियानयू के गर्दन पर घाव को ध्यान से देखा। यह तलवार का घाव था। हुआ तियानयू का सिर एक चाल में काट दिया गया था। एक मार्शल ऋषि को एक चाल में कैसे मारा जा सकता है? कौन इतना शक्तिशाली है जो मार्शल ऋषियों को कुत्तों की तरह मार रहा है? क्या यह थंडर किंग हो सकता है? अर्जुन देव ने संदेह की दृष्टि से सोचा। अचानक उसने एक समस्या के बारे में सोचा। मोटे, चारों तरफ देखो और देखो कि क्या उसका सिर यहां है। अरुण तेजस ने अपनी बुद्धि को पुनः प्राप्त किया और बिना सिर वाली लाश को देखा। उसे लगा कि यह अजीब है। वह अर्जुन देव के साथ इधर उधर देखने लगा। हालांकि काफी देर तक खोजने के बाद भी उन्हें एक भी खोपड़ी नहीं मिली। अजीब बात है, सिर कहां गया? अरुण तेजस ने संदेह से कहा। पत्थर के चबूतरे के सामने ऋतुराज लांबा और अन्य लोगों ने मार्शल ऋषि के शरीर पर खजाने को विभाजित किया।
उसके बाद वे क्रॉस लेग्ड बैठ गए और अपने हाथों में एक अवर ग्रेड स्पिरिट स्टोन पकड़ लिया। उन्होंने जल्दी से अपने सार को पुनः प्राप्त कर लिया। रास्ते में वे केवल विभिन्न कुलीन कुलों के वरिष्ठों से ही नहीं मिले, बल्कि उन्होंने यिंग कुल के सम्राट की लाश भी देखी। वे सभी 1000 साल पहले के मार्शल ऋषि थे, एक ही पीढ़ी के लोग थे। ऋतुराज लांबा सबसे पहले ठीक हो गए। उन्होंने अपने हाथ में धुंधला स्पिरिट स्टोन फेंक दिया और देखा कि वे पत्थर के मंच के शीर्ष पर पहुंच रहे थे। हालांकि उन्हें कोई संवेदना नहीं थी। थोड़ी ही देर में कुलीन कुलों के सभी लोग खड़े हो गए। वे जितने ऊपर गए, सार उतना ही अधिक समाप्त हो गया। यदि इस तथ्य के लिए नहीं था कि उनके पास पर्याप्त स्पिरिट स्टोन थे, तो वे इस बिंदु तक नहीं पहुंच पाते थे। चलो, अभी भी 500 और सीढ़ियां हैं। आइए एक सांस में उठने की पूरी कोशिश करें। ऋतुराज लांबा ने उदासीनता से कहा। वे पहले ही पत्थर के चबूतरे के शीश को देख सकते थे जहां से वे थे। अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने अभी भी नेतृत्व किया और आगे बढ़ गए। उसकी तेज आंखों की जोड़ी सीधे आगे देखती थी और उसकी आंखों में असंख्य तारे विकसित हो रहे थे। उसके द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ एक तारा नष्ट हो जाता और एक क्षण बाद और भी अधिक तारों का जन्म होता। यदि कोई व्यक्ति जो लांबा कम्युनिटी की मार्शल टेक्निक को समझता है, तो वह आश्चर्यचकित रह जाता। ऐसी परिस्थितियों में ऋतुराज लांबा अभी भी एस्ट्रल मार्शल वॉर ऑफ कल्टीवेशन कर रहे थे। हर व्यक्ति धीरे धीरे पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। वे जितना आगे जाते थे, वे पत्थर के चबूतरे के उतने ही नजदीक होते जा रहे थे। उन्हें जो दबाव सहन करना पड़ रहा था, वह कई गुना बढ़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा पहाड़ उनके कंधों पर दबाव डाल रहा हो। जैसे ही उनके पैर जमीन को छूते, पत्थर की सीढ़ियां एक अथाह कट की तरह हो गईं। इसने उनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा चूस लिया। बैंग, 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 बैंग। विभिन्न कुलों के कुछ मार्शल संत दबाव का सामना नहीं कर सके और विस्फोट हो गया। तुरंत हर कोई दहशत और भय की स्थिति में था। उन्हें डर था कि वे मरने वाले अगले व्यक्ति होंगे। ऋषि, रुको! ऋतुराज लांबा के सामने एक विशाल पत्थर का स्टेल दिखाई दिया। पत्थर के स्टेल पर 4 प्राचीन शब्द लिखे हुए थे। पत्थर के स्टील से एक असीम दबाव उत्सर्जित किया गया था। ऋतुराज लांबा ठंडे स्वर में हंस पड़े। उसके हाथ में तलवार नृत्य कर रही थी और कुछ तलवार क्यू पत्थर के डंडे से टकरा गई थी। अनगिनत टुकड़ों में बिखरने से पहले पत्थर के स्टील पर दरारें दिखाई दीं। ऋतुराज लांबा ने सामने पत्थर के चबूतरे की ओर देखा। केवल 10 सीढ़ियां बची थी। वे चिल्लाया और उसके शरीर से एक मानव आकृति निकली। ऋतुराज लांबा उनके सामने पत्थर की सीढ़ियों पर खड़े थे। फिर एक और मानव आकृति भीड़ से बाहर निकली और भी ऊंचे पत्थर के कदम की ओर बढ़ गई। इसे 10 बार दोहराने के बाद ऋतुराज लांबा आखिरकार पत्थर के मंच के शिखर पर पहुंच गए। ऋतुराज लांबा ने एक गहरी सांस ली। उसके पीछे के 9 क्लोन भ्रम की तरह उसके शरीर में विलीन हो गए। पत्थर के मंच के शिखर पर एक विस्तृत मंच था और मंच के केंद्र में एक सुनहरा पवित्र ताबूत था। ताबूत से एक बेहोश धार्मिक की फैल रही थी। ऋतुराज लांबा मदद नहीं कर सके और एक फीकी मुस्कान प्रकट कर दी। अनगिनत योजनाएं खर्च करने और मौत से बाल बाल बचने के बाद वह आखिरकार यहां पहुंच गया था। सुनहरा ताबूत एक व्यक्ति जितना लंबा था। ऋतुराज लांबा धीरे धीरे आराम से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़े। ठीक इसी समय एक आकृति धीरे धीरे ताबूत के दूसरी तरफ से बाहर निकली, जिसने ऋतुराज लांबा को चौंका दिया और उन्हें कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। भाई चांग कॉन्ग, बहुत समय हो गया। चमन चौधरी ताबूत के पीछे से बाहर चले गए और ऋतुराज लांबा को देखकर बेफिक्री से मुस्कुराए। ऋतुराज लांबा भावहीन थे। उनके भाव अतुलनीय रूप से गंभीर थे। वे अपने दिल में अतुलनीय रूप से सदमे में थे। उन्हें यहां चमन चौधरी से मिलने की उम्मीद नहीं थी। यह बहुत आश्चर्य की बात थी। बैंग, धमाका, धमाका। हरेंद्र रेड्डी, वेद्या और धर्मपाल मार्क्विस ने कुछ मार्शल संत को आगे बढ़ाया। चमन चौधरी को देखकर मन ही मन दंग रह गए। चमन चौधरी ने उदासीनता से कहा, मुझे इस तरह मत देखो, मैं भी अभी आया हूं। यह सोने का ताबूत अभी तक नहीं खोला गया है। बोलने के बाद उन्होंने ऋतुराज लांबा को खुद को घर पर बनाने का इशारा किया और हट गए। ऋतुराज लांबा ने वेद्या और अन्य 2 को एक नजर डाली। उन तीनों ने मौन रूप से समझा और चमन चौधरी के पास चले गए।
उन्हें बाहर रोक दिया। चमन चौधरी धीरे से मुस्कुराए और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। बूम! ऋतुराज लांबा ने सोने के ताबूत के ढक्कन पर अपनी हथेली को बुरी तरह से पटक दिया। एक मधुर ध्वनि सुनाई दी और ध्वनि तरंगें सभी दिशाओं में फैल गई। सभी को लगा कि उनके कान के पर्दे सुन्न हो गए हैं। ताबूत के ढक्कन का एक कोना उठा लिया गया। ऋतुराज लांबा ने आश्चर्य से अपनी हथेली की ओर देखा। इसके बाद उसने अपने बगल के लोगों से कहा, नजर डालो और देखो कि क्या तुम अभी भी अपने सार का उपयोग कर सकते हो। जब दूसरों ने यह सुना तो वे दंग रह गए। उन्होंने जल्दी से इसे आजमाया। अंत में उन्होंने पाया कि उनके डेंटियन में मार्शल स्पिरिट को सील कर दिया गया था। चाहे उन्होंने कैसे भी प्रसारित किया, वे अपनी मार्शल स्पिरिट को नहीं बुला सकते थे। क्या चल रहा है? सभी ने आश्चर्य से कहा। चमन चौधरी मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने भीड़ को अलग कर दिया और कहा, आइए पहले देखते हैं कि इस ताबूत में क्या है। जब सभी ने यह सुना तो उन्होंने अपने दिल में संदेह डाल दिया और ताबूत के पास चले गए। इतनी कठिनाइयों के बाद सभी को उत्सुकता थी कि कौन सा ऋषि ताबूत में पड़ा हुआ है। पूशी ऋषि ताबूत में बैंगनी वस्त्र पहने आदमी ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में बैंगनी रोशनी दिखाई दी। एक मार्शल संत जो उसे देख रहा था, उससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता उसे जलाकर राख कर दिया गया। देवलोक सम्राट जीवित हो गए। क्या ये पौराणिक स्वर्गीय लौ है? सभी किसान पीछे हट गए। वे सभी अतुलनीय रूप से भयभीत थे। हालांकि देवलोक राजवंश हजारों वर्षों से नष्ट हो चुका था, लेकिन किसी ने भी इसकी किंवदंतियों को भूलने की हिम्मत नहीं की। उस समय पहले देवलोक सम्राट ने पूरे देवलोक महाद्वीप को एकीकृत करने के लिए अपनी चौंकाने वाली ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने देवलोक राष्ट्र की स्थापना की, जो 10,000 वर्षों तक चला। सम्राट वो राष्ट्र। इस तरह की उपलब्धि को पूरे महाद्वीप में अभूतपूर्व कहा जा सकता है। वह निस्संदेह प्राचीन काल के बाद से पहला व्यक्ति था। किंवदंती ने कहा कि उन्होंने बाहरी दुनिया से स्वर्गीय लौह उधार ली थी। जब स्वर्गीय लौह पूरी शक्ति से जलती है तो पूरा महाद्वीप पिघल जाएगा। वह आग की लपटों का राजा था। कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। उसके बाद सम्राट की हर पीढ़ी के पास एक महान सम्राट की ताकत होगी। यहाँ तक कि यहाँ पड़े अंतिम देवलोक सम्राट में भी एक महान सम्राट की ताकत थी। अगर वह सचमुच जाग जाता तो कोई नहीं बच पाता। चमन चौधरी ने चिंतनशील भाव प्रकट किया। वो धीरे धीरे सामने की ओर चला गया और ताबूत में बैंगनी सम्राट को देखा। उन्होंने कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सिर्फ की का एक किनारा है। बस उसकी आंखें मत देखो। सभी ने कुछ देर सोचा और मान गए। इस दुनिया में कोई भी मौत से बच नहीं सकता। यहां तक कि देवलोक सम्राट की मृत्यु कई वर्ष पहले हो गई थी। पौराणिक मार्शल देवताओं के अलावा कोई भी मौत से बच नहीं सकता था। जब उन्होंने फिर से प्लेटफॉर्म पर ताबूत को देखा तो सभी की आंखें चमक उठी। यद्यपि उन्हें यह नहीं पता था कि ऋषि का शरीर कहाँ है, लेकिन देवलोक सम्राट के शरीर का मूल्य निश्चित रूप से प्राचीन ऋषियों से कम नहीं था। बस उसके शरीर में निहित स्वर्गीय लौह लोगों को इस पर पागल करने के लिए पर्याप्त थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्गीय लौह की शक्ति बहुत अधिक थी। पहले देवलोक सम्राट की मृत्यु से पहले उन्होंने स्वर्गीय लौह को 10 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे उनके वंशजों के लिए केवल 10वां हिस्सा बचा। हालांकि भले ही यह केवल 10वां हिस्सा था, फिर भी स्वर्गीय लौह की शक्ति बहुत भयानक थी। यह आसानी से पहाड़ों को विभाजित कर सकता था और सब कुछ उजाड़ सकता था। जब सभी लोग ताबूत के सामने पहुंचे तो उन्होंने कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं की। ऋतुराज लांबा ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से इस व्यक्ति की आंखें बंद कर ली। ताबूत में बैठे सम्राट ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। हो! हरेंद्र रेड्डी ने अपना हाथ बढ़ाया और देवलोक सम्राट की तलवार निकाल ली। उसने सुखद आश्चर्य में कहा, आकाश विभाजन तलवार, यह एक पवित्र हथियार है, एक पूर्ण पवित्र हथियार है। बैंग! वह पवित्र हथियार अचानक हरेंद्र रेड्डी के हाथों से मुक्त हो गया और धर्मपाल मार्क्विस की ओर उड़ गया। हरेंद्र रेड्डी के हाव भाव बदल गए। उन्होंने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया, उसे वापस पकड़ना चाहता था, लेकिन पवित्र हथियार बहुत तेज उड़ रहा था। वो इसे पकड़ने में असमर्थ था। धर्मपाल मार्क्विस ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और पवित्र हथियार को संदिग्ध रूप से पकड़ लिया। उसे समझ में नहीं आया कि पवित्र हथियार उसके हाथों में क्यों उड़ गया। इसके अलावा वह भाले का इस्तेमाल करता था और उसे तलवार का उपयोग करने की आदत नहीं थी।
हरेंद्र रेड्डी जल्दी से सामने की ओर चले गए और उसे वापस छीनने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। धर्मपाल मार्क्वेस के हाव-भाव जम गए। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, हरेंद्र रेड्डी, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हरेंद्र रेड्डी ने धर्मपाल मार्क्वेस के हाथ में पवित्र हथियार को देखकर गुस्से से कहा, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? मेरा पवित्र हथियार मुझे वापस लौटा दो। धर्मपाल मार्क्वेस ने ठंडे स्वर में कहा, पवित्र हथियार अपना स्वामी स्वयं चुनता है। यह स्पष्ट है कि आप इस पवित्र हथियार के योग्य नहीं हैं। मुझे अनंत परेशान करना बंद करो। केवल एक झपट पीने के लिए टोस्ट से इनकार करना। हरेंद्र रेड्डी बहुत समय से धर्मपाल मार्क्वेस को नापसंद करते थे। इससे पहले जब धर्मपाल मार्क्वेस ने उन्हें अर्जुन देव की हत्या करने से रोका था, तो हरेंद्र रेड्डी ने इस बात को हमेशा याद रखा था। अब जबकि उन्हें यह बहाना मिल गया और धर्मपाल मार्क्वेस के सुनहरे बख्तावर योद्धा आसपास नहीं थे, तो हरेंद्र रेड्डी ने अपने पीछे 4 मार्शल संतों का नेतृत्व किया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना कदम बढ़ा दिया। मंच पर सार का उपयोग नहीं किया जा सकता था। दोनों पक्षों को केवल अपनी शारीरिक शरीर की ताकत और अपनी युद्ध तकनीकों पर ही भरोसा करना पड़ सकता था। हालांकि धर्मपाल मार्क्वेस अकेले थे, लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश समय युद्ध के मैदान में बिताया था। उनका युद्ध का अनुभव उन पांचों की तुलना में बहुत समृद्ध था। एक पल के लिए हरेंद्र रेड्डी और अन्य धर्मपाल मार्क्वेस के लिए कुछ भी करने में असमर्थ थे। ऋतुराज लांबा ने अपने पीछे की लड़ाई पर नजर डाली और देखना बंद कर दिया। उन्होंने चमन चौधरी की ओर देखा और उदासीनता से कहा, भाई चावयुन, अगर हम स्वर्गीय सम्राट की स्वर्गीय लौ निकाल सकते हैं, तो हम इसे समान रूप से कैसे विभाजित करें? चमन चौधरी मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने ऋतुराज लांबा की ओर देखा और कहा, क्या मेरे पास अस्वीकार करने का कोई कारण है? उन दोनों के अपनी चर्चा समाप्त करने के बाद उन्होंने चर्चा करना शुरू कर दिया कि देवलोक सम्राट के शरीर से स्वर्गीय लौ कैसे निकाली जाए। स्वर्गीय लौ पूरी तरह से अवशोषित होने के बाद यह अपने मालिक की त्वचा के हर इंच में छिप जाएगी। इसे निकालना बहुत मुश्किल होगा। यह मूल रूप से असंभव था। स्वर्गीय ज्वाला को निकालने का सबसे सीधा तरीका देवलोक सम्राट की लाश को परिष्कृत करना था। इसे परिष्कृत करने के बाद स्वर्गीय लौ संघनित हो जाएगी और दुनिया में दिखाई देगी, जो हमेशा के लिए न बुझने योग्य है। हालांकि उन दोनों की ताकत के साथ उनके लिए देवलोक सम्राट की लाश को परिष्कृत करना असंभव था। यदि उन्होंने लापरवाही से ऐसा किया, तो उन्हें स्वर्गीय लौ से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है और वे शून्य हो सकते हैं। स्वर्गीय ज्वाला के अलावा देवलोक राजवंश की विरासत में मिली मार्शल टेक्निक, जीवन बुझाने वाली, रक्त उलटने वाली तलवारबाजी भी थी। यह एक ऐसा खजाना था जो लोगों को ईर्ष्या करता था। यदि वे इसे यहाँ पा सकते हैं, तो इसका मूल्य स्वर्गीय लौ से कम नहीं होगा। ऋतुराज लांबा ने सोने के ताबूत की तलाशी ली। हालांकि काफी देर तो खोजने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। वह चमन चौधरी को देखे बिना नहीं रह सका। देवलोक सम्राट के विश्राम स्थल में कोई विरासत नहीं होना असंभव है। उसके दिल में उत्साह नहीं, बल्कि उसके दिल पर एक छाया मंडरा रही है। चमन चौधरी जानते थे कि वह क्या सोच रही है। उन्होंने कहा, मैं आपसे ज्यादा पहले नहीं आया था। यदि मैंने ताबूत का ढक्कन हिलाया होता, तो आपने भी आवाज सुनी होती। विद्यान, जो बगल में थी, अचानक ताबूत के ढक्कन के पास चली गई, जो जमीन पर गिर गई थी। सुनहरे ताबूत का ढक्कन घने भरे प्राचीन पात्रों से ढका हुआ था। उसके दिल की धड़कन रुक गई। उसने जल्दी से कागज का एक टुकड़ा और कलम निकाली, उसे रिकॉर्ड किया। यह एक ऋषि की मार्शल टेक्निक थी। हालांकि वह नहीं जानती थी कि यह क्या था, लेकिन यह निश्चित रूप से सामान्य नहीं था। बैंग! पत्थर के चबूतरे पर सबकी चौकित निगाहों के नीचे अर्जुन देव और अन्य 2 पत्थर की सीढ़ियों से कूद पड़े। जब वे पत्थर के चबूतरे पर उतरे, तो तीनों की रक्षा करने वाली बाधा अचानक टूट गई और गायब हो गई। फैट्सो को सबसे पहले लगा कि कुछ गड़बड़ है। अरे नहीं, मैं यहाँ अपनी क्यू या अपनी मार्शल शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। अर्जुन देव ने आजमाया। वास्तव में यह वैसा ही था जैसा कि फैट्सो ने कहा था। उसके डिंटियान में मार्शल शक्ति सील कर दी गई थी। चाहे कुछ भी हो, वह इसे महसूस नहीं कर सकता था। वह अपने सार को प्रसारित करने में असमर्थ था। ऋतुराज लांबा ने अर्जुन देव की ओर ठंडे भाव से देखा। वह हवा में उछल गया, कोई भी अनावश्यक बात नहीं कही और अर्जुन देव पर एक मुक्का भेज दिया। अर्जुन देव पहले तो दंग रह गए, फिर उनके होंठ ठंडी मुस्कान में बदल गए। यह स्पष्ट था कि यहाँ के लोग एसेंस का उपयोग नहीं कर सकते। उस स्थिति में अर्जुन देव की शारीरिक शक्ति इस पत्थर के मंच पर अद्वितीय थी। भूम! अर्जुन देव ने तुरंत एक मुक्का मारा। जब उनकी मुट्ठियां टकराई, तो एक कर्कश आवाज हुई। ऋतुराज लांबा की दाहिनी हथेली की 5 उंगलियां चकनाचूर हो गई।
ऋतुराज लांबा 5 कदम पीछे हट गए। उन्होंने अविश्वास से अपने हाथ के घाव को देखा। 10 उंगलियां दिल से जुड़ी हुई थी। तीव्र दर्द हो रहा था, जिससे उसका चेहरा फड़क गया। धर्मपाल मार्किस ने अपना सुनहरा भाला पकड़ लिया। जब उन्होंने अर्जुन देव को आते देखा, तो उन्होंने रेड्डी कबीले के सदस्यों को दूर करने के लिए अपने भाले का उपयोग किया। फिर वे उसकी ओर भागे। पलक झपकते ही भाला अर्जुन देव के सामने आ गया। हु 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 भाले के प्रहार अर्जुन देव के सामने फट गए। धर्मपाल मार्किस की भाले की तकनीक बहुत अच्छी थी। एसेंस के समर्थन के बिना भी उनका भाला अभेद्य था। अर्जुन देव 2 कदम पीछे हटे। धर्मपाल मार्किस आगे बढ़े। भाला अर्जुन देव से गोंद की तरह चिपक गया। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कैसे बचता, वह इससे बच नहीं सकता था। अर्जुन देव ने हवा में पैर रखा। वह पहले ही पत्थर के चबूतरे के किनारे पर पीछे हट गया था। यदि वह 1 कदम और पीछे हटता तो उसे मंच से बाहर कर दिया जाता। धर्मपाल मार्किस ने पत्थर के चबूतरे की विशिष्टता के बारे में सोचा। यदि वह गिर गए तो अर्जुन देव की मौत हो जाएगी। वह अपनी मदद किए बिना नहीं रह सका। उन्होंने अपने दाहिने हाथ से आगे बढ़ा और भाला अर्जुन देव की छाती पर निशाना बनाया। अर्जुन देव के हाथ में अचानक चंद्र छाया कृपाण प्रकट हो गई। अर्जुन देव ने धर्मपाल मार्किस की पूरी शक्ति की स्ट्राइक को आसानी से रोक दिया। उन्होंने 1 कदम आगे बढ़ाया और कृपाण भाले के शाफ्ट से नीचे खिसक गई। जल्दी धर्मपाल मार्किस का दाहिना हाथ दिखाई दिया। उन्होंने जल्दी से जाने दिया और सुनहरा भाला वांग गंग की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। साइड बॉडी स्ट्राइक। अर्जुन देव ने अपने शरीर को बगल की ओर झुका दिया और तेजी से आगे की ओर बढ़ गया। उसके शरीर की सारी ऊर्जा उसके दाहिने कंधे पर इकट्ठी हो गई थी। स्वर्गीय बिजली और 7 पत्ती वाले फूल के तड़के के बाद एक भयानक ताकत का विस्फोट हुआ। धर्मपाल मार्किस ने धमाके के साथ वापसी की। उसने हवा में एक कौर खून की उल्टी की और जमीन पर गिर पड़ा। वह पत्थर के मंच से लगभग गिर गया। एक साथ हमला करो, इस भौवा के भौतिक शरीर की ताकत बहुत भयानक है। जब हरिंदर रेड्डी ने धर्मपाल मार्किस को अर्जुन देव से एक पल में हराते हुए देखा, तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिल में डर महसूस हुआ। वह जोर से चिल्लाया। ये साधक आमतौर पर एसेंस पर बहुत अधिक निर्भर थे। यद्यपि उनके भौतिक शरीर को संयमित किया गया था और वे सामान्य लोगों की तुलना में बहुत मजबूत थे, लेकिन वे अर्जुन देव से बहुत कम थे। बैंग! अर्जुन देव ने अपनी सबर म्यान की और उनके सामने लांबा कबीले के एक साधक को मुक्का मारा। लांबा कबीले का किसान जमीन पर गिर पड़ा, उठने में असमर्थ था। उसकी कुछ पसलियां भी टूट गई थीं। अर्जुन देव जोर से चिल्लाया। वह भेड़ों के झुंड में प्रवेश करने वाले भेड़िए की तरह था। उन्होंने एक साधारण मुट्ठी तकनीक को अंजाम दिया जो उन्होंने अतीत में सीखी थी। उनकी हरकतें सरल थीं, दृढ़ और उग्र थीं। जब उसके भौतिक शरीर में भयानक ताकत के साथ जोड़ा गया, तो उसका कोई भी अधीनस्थ एक भी विनिमय का सामना नहीं कर सकता था। कोई उसे रोक नहीं सकता था। अर्जुन देव ने हरिंदर रेड्डी की ओर देखा। भीड़ में शामिल हरिंदर रेड्डी चौंक गए और जल्दी से पीछे हट गए। अर्जुन देव ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, चलो देखते हैं तुम कहां भाग सकते हो। अर्जुन देव ने जमीन से धक्का दिया और हवा में छलांग लगा दी। उन्होंने अपना दाहिना पैर घुमाया और हरिंदर रेड्डी के सिर पर लात मारी। फुस! हरिंदर रेड्डी ने कुछ टूटे हुए दांतों के साथ मुंह से खून की उल्टी की। जमीन पर उतरने के बाद वह तुरंत बेहोश हो गया। अर्जुन देव धीरे से उतरा और हवा में कई बार लात मारी। उसकी गति और ताकत आश्चर्यजनक थी। जो लोग मारे गए थे वे जमीन पर गिर पड़े तो दयनीय चीखें गूंज उठी। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव के 3 लोगों के समूह और चमन चौधरी के अलावा पत्थर के मंच पर बाकी सभी लोग जमीन पर गिर पड़े। वे दर्द से कराह उठे जब उन्होंने डर से अर्जुन देव को देखा। फैट्सो ने आश्चर्य से कहा, कितना मजबूत भौतिक शरीर है, इस आदमी ने इसे कैसे गुस्सदा है। रजनी को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। उसने उदासीनता से कहा, यदि आप अपने भौतिक शरीर को संयमित करने के लिए 15 वर्ष का उपयोग करेंगे तो आप इस स्तर तक पहुंच जाएंगे। अर्जुन देव ने चमन चौधरी की ओर देखा और कदम दर कदम आगे बढ़े। उनके तेज चेहरे ने एक जानलेवा इरादा प्रकट किया, जिससे उनका तीखापन प्रकट हुआ। चमन चौधरी ने जब अर्जुन देव को अपनी तरफ चलते हुए देखा तो वे घबराए नहीं। उन्होंने अपनी स्मानिक अंगूठी से एक बास्केटबॉल के आकार का गोल्डन स्पिरिट कोर निकाला और लापरवाही से उसे अर्जुन देव की ओर फेंक दिया। वे मंद मंद मुस्कुराए। ऐसा लगता है कि मैंने गलत निर्णय लिया था। मुझे तुम्हें अंदर नहीं जाने देना चाहिए था। गोल्डन लायन किंग स्पिरिट कोर प्राप्त करने के बाद अर्जुन देव ने उसे अपनी यूनिवर्स रिंग में रख लिया। उन्होंने चमन चौधरी की ओर गहराई से देखा, लेकिन अंत में उन्होंने उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। अभी भी, जबकि अर्जुन देव के पास पूर्ण लाभ था, अर्जुन देव उनके आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। चमन चौधरी ने अर्जुन देव को जो फीलिंग दी थी वह अभी भी अत्यंत खतरनाक थी।
अर्जुन देव ने मुड़कर जमीन पर पड़े विभिन्न कुलीन कुलों के शिष्यों को देखा। वह हरिंदर रेड्डी के पास गया और उसके स्मानिक अंगूठी को हटा दिया। फिर उन्होंने उस लाल रंग की तलवार को रखा जिसका उपयोग हरिंदर रेड्डी यूनिवर्स रिंग में कर रहे थे। देवलोक महाद्वीप के स्मानिक अंगूठियां उन जादुई खजानों से अलग थीं जिन्हें अर्जुन देव ने परिष्कृत किया था। जब तक अंगूठी हटाई जाती थी तब तक कोई भी अंदर की चीजों को बाहर निकाल सकता था। अर्जुन देव धीरे से ऋतुराज लांबा की ओर बढ़े। ऋतुराज लांबा का रंग पीला पड़ गया। उन्होंने उत्तेजित होकर कहा, अर्जुन देव, यदि तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हें इस जगह से जाने के बाद मर जाने की इच्छा करूंगा। अर्जुन देव ने ऋतुराज लांबा के चेहरे पर बेरहमी से कदम रखा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? 3 साल बाद मैं तुम्हें अपनी हार पूरे दिल से स्वीकार करूंगा। अर्जुन देव ने ऋतुराज लांबा की स्मानिक अंगूठी को पकड़ा और ऋतुराज लांबा को फिर से बेरहमी से लात मारी। लांबा कबीले के पीछे एक मार्शल संत इसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सका। वह गुस्से से दहाड़ने लगा और अर्जुन देव पर टूट पड़ा। बैंग! हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।